मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा सड़क और पुल निर्माण में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर केंद्रित 2 दिवसीय सेमिनार का रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव तथा केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में सड़क व पुल निर्माण में लगने वाली नई मशीनरी और तकनीकों परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीक के उपयोग तथा सड़क व यातायात सुरक्षा से संबंधित सामग्री का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा, हमारा बड़ा तालाब राजा भोज के काल की नवीन तकनीक का एक बेहतर उदाहरण है। प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है। आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियां है। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। मुझे इस बात का संतोष है कि सड़क परिवहन मंत्रालय से जो माननीय मंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं और उनके आने के मात्र से ऐसे कई कामों को गति भी मिलती है। और खास करके आधुनिक समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, ऐसे में एक एक मंत्री बहुत अच्छा काम करो। उसमें से हमारे नितिन गडकरी जी ये सड़क परिवहन मंत्री के नाते से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आवागमन की दृष्टि से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये जो कल्पना है जो विदेशों में होती थी, ये हमारे देश में हो रही है। यही देखा कि हमने इसके कारण से हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में विकास के नए दरवाजे खुले। मध्य प्रदेश के साथ तो ये जुड़ाई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ाएं। और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी सरकार जब से बनी है, हर माह हमने अपने नवाचार को भी प्राधान्यता दी है और रोजगार पर, खास करके युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। और युवाओं का बौद्धिक क्षमता का प्रदेश में उपयोग करें, उनके अपने घर परिवार गाँव से जोड़ें और विकास में उनको भागीदार बनाएं। और इसी कारण से लगातार बीते दिन ही हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंतर्गत माइनिंग इंडस्ट्री की कॉन्क्लेव की थी। उसके पहले हमने पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर में मैं खुद मुंबई गया था। 23 तारीख को रीवा में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अगले माह हम नर्मदापुरम, फिर शहडोल, लगातार हर क्षेत्र में इस प्रकार के विकास के जो दरवाजे हो सकते हैं